अब देखो, अपन चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे, अध्याय तृतीय, गर्भ शारीर। पहला पॉइंट हो गया था गर्भ की परिभाषा, शुक्र आर्ता विवरण हो गया, गर्भाधान हो गया था। ठीक है, पंच महाभूतों की गर्भ वृद्धि में उपयोगिता देख ली थी, बीज भाग अवयव देख लिया था, लिंग निश्चय देख लिया था, और अपन 7वें पॉइंट पर आ गए थे मासानुमासिक गर्भ विकास कर्म। ठीक है, तो ये मतलब किस तरीके से गर्भ की वृद्धि होती है आयुर्वेद के अनुसार, पहले मंथ, द्वितीय मंथ, तृतीय मंथ, तो ये आज करेंगे। और बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन इस चैप्टर को, मतलब ये जो टॉपिक है गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि, हर ईयर आने वाला, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, लाइफ टाइम काम आने वाला टॉपिक। मतलब इसको जितना स्टार पॉइंट देना चाहो ना, 5%, 1000%, 200, जितना भी आप 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार लगाना चाहो इस पर लगा लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि। ठीक है, तो प्रथम मार्च में क्या होता है मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट क्या है अपने एनाटॉमी के हिसाब से, सुश्रुत। तो सुश्रुत के श्लोक आपको याद होने चाहिए। तो सारे श्लोक मैंने मेंशन किए 9वें मंथ तक के सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत के, वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आप हिंदी में याद कर लोगे तो श्लोक की कोई जरूरत नहीं है, ये श्लोक आपको याद होने ही चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये श्लोक। ठीक है, तो पहला है तत्र प्रथमे मासी कलनम जायते, तत्र प्रथमे मासी कलनम जायते, सुश्रुत शारीर, तीसरा चैप्टर, 18वां श्लोक। श्लोक नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है कि भाई सुश्रुत का श्लोक है, तत्र प्रथम मासम कललम जायते। तत्र प्रथम मासी, प्रथम यानी फर्स्ट, मासी यानी मंथ, कि प्रथम मंथ में कललम, कलल अवस्था। ये कलल अवस्था क्या होती है, एक होता है ना जैसे लसलसा सा पदार्थ, गाढ़ा सा लसलसा पदार्थ, कलल बन गया भाई, एकदम से लसलसा पदार्थ बन गया, गाढ़ा सा पदार्थ बन गया। तो प्रथम मास में गर्भ कलल अवस्था को प्राप्त होता है, मतलब जो कोशिकाएं हैं, जो पोषक द्रव्य हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं। तो देखो, ये इसका मीनिंग है कि प्रथम मास में गर्भ कलल अवस्था को प्राप्त होता है। ये कलल अवस्था क्या है, इसको थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ मैं आपको, कि प्रथम मास में शुक्र शोणित के सम्यक मिल जाने पर सब बीज रूप धातुओं या भूतों का एक कलल बन जाता है, कि जो मतलब शुक्र था, मतलब जो स्पर्म था, ओवम था, उसका एक कलल बन जाता है, मतलब एक खट्टा सा, जैसे कि अपना कफ होता है ना, एक तरीके से लुगदी सी बन जाती है, मतलब एक तरीके से गाढ़ा सा लसला सा पदार्थ सा बन जाता है, जो देखने में कप के थक्के की तरह प्रतीत होता है। मैं बता रहा हूँ कप के थक्के की, जैसे आपने कप का थक्का, कभी किसी के कप जमा हो, अपन थूकते हैं ना, कप का थक्का सा जम गया, मतलब एक तरीके से पीला पीला सा जो दूषित होता है, इस तरह का सा लसलसा पदार्थ इकट्ठा हो जाता है प्रथम मास में। तत्र प्रथम मास से क्ललम जायते, यह ऐसा अव्यक्त शरीर वाला है, यह ऐसा अव्यक्त शरीर वाला है जिसमें अंग अवयव के केवल बीज रूप में, व्यक्त रूप में नहीं है। कहने का मीनिंग ये है कि यह ऐसा अव्यक्त शरीर वाला, जो एक कलल अवस्था, जो थक्का सा बना, ठीक है, एक लसलसा पदार्थ सा बना, वो मतलब एक तरीके से संग्रहण हो रहा है, एक तरीके से इकट्ठा हो रहा है, वो क्या होता है, अव्यक्त शरीर। उसका भी शरीर थोड़ी बना है, वो अव्यक्त है, बस एक लसलसा पदार्थ है, अव्यक्त है, कोई शरीर नहीं, ना उसमें हाथ है, ना उसमें पैर है, कुछ नहीं है, एक गाढ़ा सा पदार्थ है। अंग अवयव की केवल बीज रूप में, व्यक्त रूप में नहीं है। केवल ये ओनली बीज रूप है, क्योंकि अभी तो जस्ट मिला ही तो है, शुक्र और ओवम दोनों मिले हैं, अभी तो बीज रूप में ही है। ठीक है, व्यक्त रूप में नहीं, अभी हाथ पैर मुख सिर हृदय हृदय कुछ नहीं बना। ये ओनली फर्स्ट मंथ की बात है, कि प्रथम मास की वर्तन दिन क्या होता है, आपको लिखना है कि तत्र प्रथम मासी कललम जायते। कहने का मीनिंग है कि कलर बन जाता है, एक थक्का बन जाता है, किसके, कप के थक्के की तरह प्रतीत होता है। क्लियर, समझ में आया पहला मंथ में क्या होता है, यस या नो? यस सर। ओके, एक बार मैं ग्रुप देख लेता हूँ, हाँ सही है, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ, एक बच्चे को एडमिट नहीं हुआ था, वो परेशान हो रहा था। अब देखो द्वितीय मास की वृत्ति। अब देखो इसके सारे मंथ के मैंने श्लोक लिखे हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिखे हैं। द्वितीय, द्वितीय यानी दूसरा मंथ, शीत ऊष्मा निलहवी प्रपंच माननाम महाभूतानाम संगातो घन संजायते, यदि पिंडे पुमान स्त्री च पेशी नपुंसक च अर्बुदय मिति। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीजी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, यूजी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बाइबा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जो बाइबा होता है ना, एनाटॉमी का बाइबा होगा, तब आप प्रैक्टिकल के टाइम पे, एग्जाम के बाद में, तब भी पूछा जाएगा। द्वितीय मतलब दूसरे माह में, शीत, शीत यानी ठंडा, क्या होता है, कफ होता है, ऊष्मा, शीत ऊष्मा, ऊष्मा यानी क्या होता है, पित्त, तो कफ पित्त, निलह भी, निलह यानी क्या होता है, बात, तो शीत ऊष्मा निलह भी प्रपंच माननाम महाभूतानाम, कि दूसरे माह में कफ पित्त और वात के द्वारा परिणित होकर
प्रपंच मननम की बात पित्त कब। अपन ने देखो पंच महाभूतों में त्रिदोष और पंच महाभूतों ये रोल देख लिया कि तीनों दोष और पंच महाभूतों का आपस में कोरिलेशन भी देख लिया कि बात किससे बनता है, पित्त किससे बनता है, कब किससे बनता है, महाभूतों का भी देख लिया और त्रिदोष का भी देख लिया कि द्वितीय शीत उष्मा नीलवी प्रपंचमानम महाभूतानाम संगातो कन्ह संजायते कि दूसरे माह में कब पित्त और बात के द्वारा परिणित होते हुए महाभूतों का संघात यह गर्भ ठोस रूप ले लेता है कि भाई अब महाभूत और तीनों दोषों के योगदान से जो कलल अवस्था थी ना, जो मतलब एक तरीके से लसलसा पदार्थ था, गाढ़ा सा पदार्थ था, वो अब ठोस रूप में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। घने संजायते यदि पिंड है पुमाने, यदि पिंड के रूप में देखो, यदि पिंडाकार हो, यदि पिंडागर गोल हो, पिंडा हो, तो क्या पुरुष बनेगा। पुमान स्त्री चाहे पेशी, अगर मान लो पेशी आकार हो, पेशी कैसे होती है आपको पता है ना, जैसे ये लंबी सी पेशी मसल्स होती है ना लंबी लंबी, अगर ऐसा आकार है उस पिंड का तो क्या बनेगा स्त्री चाहे पेशी, मतलब अगर वो मतलब पेशी के आकार का है तो स्त्री का जन्म होगा। नपुंसक चाहे अर्बुदा, अगर गांठ के रूप में है तो नपुंसक संतान के पैदा होगी। तो यदि पिंडाकार हो तो पुरुष गर्भ, पेशाकार हो तो स्त्री गर्भ और अर्बुदाकार हो तो नपुंसक यानी उभयलिंगी होने की संभावना रहती है। सुश्रुत शरीर का तीसरे चैप्टर का 18वां श्लोक है। वेरी वेरी द्वितीय शीत उष्मा नीलवी प्रपंचमाना महाभूतानाम संगातो घने संजायते यदि पिंडे पुमाने स्त्री चैपेशी नपुंसक चय और बुधे मिति। क्वेश्चन आएगा कि द्वितीय मास में कैसा पता लगता है कि भाई लड़का होगा कि लड़की होगी या फिर नपुंसक होगा, उभयलिंगी होगा, कि अगर वही पिंड है तो पुरुष होगा, पेशी है तो स्त्री होगी, और अर्बुद है मतलब गांठ के समान, ट्यूमर के समान है तो नपुंसक पैदा होगा। क्लियर। तो आचार्य डल्लन ने, अब ये तो ये श्लोक की बात हो गई, आचार्य डल्लन ने पिंड आदि शब्दों का तात्पर्य बताया कि भाई पिंड क्या होता है, स्त्री क्या होता है और अर्बुद क्या है, इसका एक मीनिंग बताया कि आचार्य डल्लन ने पिंड आदि शब्दों का तात्पर्य बताया कि चौकोर हो तो पेशी, ठीक है, अगर चौकोर मतलब चौकोना साइज में हो ना तो पेशी कहलाएगी, ठीक है। गोल और घन पिंड में हो, मतलब एकदम गोल और घन हो, मतलब ठोस हो, वो तो पिंड कहलाएगा। सेमल की जैसी मतलब ठोडी जैसी, सेमल समझते हो ना अपनी, ये ठोडी मतलब ऐसे ये तिरछी वाली हो ना, ऐसे हो तो वो अर्बुद खेली जाएगी। तो समझना, आकार बताया, अब आकार को देख के आप बता सकते हो कि भाई ये क्या है। तो आचार्य डल्लन ने पिंड आदि शब्दों का तात्पर्य बताया, मतलब मीनिंग बताया कि पिंड से आप क्या समझते हो, पिंड यानी गोला मत समझो, कि पिंड बताया कि चौकोर हो तो पेशी है, अगर मान लो चार हिस्से हैं उसके तो ये पेशी है, ठीक है। ऐसे बताया किसने, आचार्य डल्लन ने, ताकि आपको समझ में आ जाए कि डल्लन ने पिंड आदि शब्दों का तात्पर्य बताया, चौकोर हो तो पेशी, गोल एवं घन हो तो पिंड, और सेमल जैसी मतलब ठोडी जैसा हो। ठोडी समझते हो ना अपनी, चिन्ह है, चिन्ह एकदम लंबी सी है ना, अगर ऐसे आकार की हो, ऐसे आकार की हो तो वो क्या है, अर्बुद है। इस तरीके से इनके मतलब किसने बताया, आचार्य डल्लन ने बताया है। तो ये याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूर याद करना, सुश्रुत के ही चल रहे हैं। अब देखो क्लियर है, दूसरा मास का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूँ, ये जो चैप्टर का जो टॉपिक है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तृतीय मास की वृद्धि। अब तृतीय मास की देखो, तृतीय हस्ते पादे शीर्षा पंचपिंडिका निर्वंतन्ते अंग प्रत्यंग विभागस्य सूक्ष्मो भवति। सुश्रुत शरीर का तीसरा 20वां श्लोक कि तृतीय हस्तपाद शीर्षा पंचपिंडिका निर्वंतते अंग प्रत्यंग विभागस्य सूक्ष्मो भवति। तृतीय मतलब तृतीय मास में, तीसरे माह में, हस्तपाद शीर्षा की 2 हाथ 2 पैर और सिर, हस्तपाद शीर्षा पंच, देखो 2 हाथ हो गए, हस्त यानी हाथ, पाद यानी पैर, तो 2 पैर होते हैं, और शीर्षा 2 और 2 4, एक सिर, कितने हो गए 5, तो पंचपिंडिकाएं, तो पंचपिंडिका निर्वंतती निकलती हैं कि तीसरे माह में 2 हाथ 2 पैर और सिर, इस प्रकार 5 पिंडिकाएं निकलती हैं। किससे निकलती हैं, जो ये आकार बने थे ना पिंड रूप में, पेशी रूप में और अर्बुद में, इसमें से 5 पिंडिकाएं निकल जाती हैं, मतलब कि 2 हाथ 2 पैर एक सिर का एक ऐसा उभार सा दिखने लग जाता है, ठीक है। और विभाग से सूक्ष्म भवती, और अंग प्रत्यंग के विभाग सूक्ष्म होते हैं, और जो अपने अंग प्रत्यंग मतलब जो शरीर के बॉडी पार्ट्स है ना वो हल्के हल्के दिखाई देने लग जाते हैं, मामूली सूक्ष्म छोटे छोटे, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते उस समय तीसरे माह में। तो ये कौन बोल रहा है, सुश्रुत शरीर का तीसरा चैप्टर 20वां श्लोक। समझ में आ रहा है ना, मैं देखो एक एक मीनिंग बता रहा हूँ। अब देखो चरक शरीर का भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसलिए चरक का भी मैंने मेंशन किया है तीसरे माह में कि तृतीय मासी यानी तीसरे मंथ में, सर्व इंद्रियाणी सर्वांग अव्यवस्थ, तृतीय मासी सर्व इंद्रियाणी सी
सर्वांग अव्यवश्च, ठीक है, योग पदे नानी निर्भयवंतते, योग पदे ना भी निर्वंतते, योग पदे ना भी, नी लगाना भूल गया इसमें, क्योंकि योग पदे ना भी नी वर्धनते, नी और आएगा इसमें, मैं ऐड कर दूंगा निर्वंतते, निर्वंतते है ये साथ लास्ट में निर्वंतते, तभी मैं सोचा कुछ नहीं गड़बड़ है यहाँ पे, तो नी लगाना भूल गया यहाँ पे। तृतीय मासी सर्व इंद्रियाणी सर्वांग अव्यवस्य योग पदेना भी निर्वंतते, तो तभी तो बोलता हूँ जो श्लोक में लिखता हूँ एक बार किताब में चेक कर लिया करो, क्योंकि हलंत विसर्ग आप चेक कर लिया करो, कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन एरर है, नॉर्मल की बात है। तो तृतीय मास में सर्व इंद्रियाणी मतलब तृतीय मास में सर्व इंद्रियाँ, कि आप जितनी भी अपनी इंद्रियां हैं, ठीक है, और अंग प्रत्यंग एक साथ उत्पन्न हुए। तृतीय मासी सर्वधानी सर्वांग अवयव से, सर्वांग अवयव मतलब सभी अंग प्रत्यंग, मतलब एक साथ हाथ पैर सिर, अपनी जो चेस्ट एब्डोमन पीठ, जितने भी अंग प्रत्यंग है बॉडी में सारे, आँख नाक कान जितनी भी इंद्रियां सब कुछ एक साथ उत्पन्न होते हैं। ये कौन बोलते हैं? आचार्य चरक बोलते हैं। और आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं कि भाई 5 पिंडिकाएं निकलती हैं, 2 हाथ 2 पैर और 1 सिर, और लेकिन ये क्या बोलते हैं कि सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, जितने भी अंग प्रत्यंग हैं, हाथ पैर जितनी भी इंद्रियां हैं, नाक कान गला सब कुछ एक साथ उत्पन्न होता है। योगे पदेना निर्वंतते, ठीक है, ये आपका मीनिंग समझे। अंग प्रत्यंग योग, योग मतलब योग यानी एक साथ, पदेनानी निर्वंतते मतलब एक साथ निकलती हैं, निर्वंतते निकलती हैं। क्लियर है तृतीय मास की आचार्य चरक के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार। आगे बढ़ूँ, इसमें नी लगाना है, निर्वंतते पदे न भी निर्वंतते आएगा ये, ठीक है। आगे बढ़ूँ, ओके। चतुर्थ मास की वृद्धि देखो, देखो ये श्लोक सारे याद करने हैं, यही चैप्टर में सबसे ज़्यादा श्लोक मिलेंगे, और एक आएगा स्रोतोत्साहित, उसमें भी सबसे ज़्यादा श्लोक याद करने पड़ेंगे, बाकी फिर आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये 2 चैप्टर के श्लोक ऐसे हैं जो लाइफ टाइम काम आएंगे, सेकंड ईयर में काम आएंगे, थर्ड ईयर में काम आएंगे, फोर्थ ईयर में काम आएंगे, और फर्स्ट ईयर में तो आएंगे क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। चतुर्थ सर्वांग प्रत्यंग विभाग है, प्रव्यक्तरो भवती गर्भ हृदय प्रवृत्ति भाव पच्य चेतना, देखो प्रवृत्ति भाव चेतना धातुर अभिव्यक्तो भवती दी हृदय च नारी दो हृदय माग चक्षते। समझो इस चीज को। चतुर्थ मतलब चतुर्थ मास, सर्वांग प्रत्यंग विभक्ते, जो सभी अंग है जो सूक्ष्म थे, तीसरे मंत्र में जो सूक्ष्म थे ना, यहाँ पे देखो कि अंग प्रत्यंग विभाग सूक्ष्म होते हैं, तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे चतुर्थ सर्वांग प्रत्यंग विभाग जो अंग प्रत्यंग थे वो सभी विभाजित हो जाते हैं। मतलब आप डिटरमाइन कर सकते हो कि ये बता सकते हो कि ये पेट है, ये छाती है, सब कुछ आप बता सकते हो। प्रवक्तरो भक्ति कि सर्व अंग प्रत्यंग विभाग प्रवक्त मतलब सभी अंग प्रत्यंग की चतुर्थ में संपूर्ण अंग प्रत्यंग विभाग पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट हो जाते हैं, ठीक है। प्रवक्त भवती यहाँ तक हो गया। गर्भ हृदय प्रवृत्ति, गर्भ हृदय प्रवृत्ति, और गर्भ हृदय प्रवक्त होने से भावाक चेतना धातु, देखो चेत, फिर यहाँ पे देखो ना बीच में डैश है, क्योंकि समझने के लिए मैंने बताया कि भावच चेतना धातु अभिव्यक्तियों, कि भाई अब अंग प्रत्यंग सभी हो गए, कि जैसे कि अपने जितने भी तंत्र हैं ना, ऑर्गन, जितने भी नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जितने भी सिस्टम है वो सारे एक्टिव हो गए। तो ये बोल रहा है कि भक्ति तक गर्भ हृदय प्रवृत्ति भाव चेतना धातुर अभिव्यक्ति, और मतलब गर्भ में जो अपना जो फीटल है, जो मतलब जो बालक है पेट में, ठीक है, माता के पेट में, उसमें हृदय की अभिव्यक्ति हो जाती है, हार्ट की अभिव्यक्ति हो जाती है। देखो यहाँ पे लिखा है कि गर्भ हृदय प्रवृत्त होने से चेतना धातु अभिव्यक्ति, अब गर्भ हो गया तो चेतना धातु, मतलब ये जो स्पंदन है ना, स्पंदन मतलब हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है, चेतना स्टार्ट हो जाती है, कि चेतना धातु की अभिव्यक्ति हो जाती है। फिर यहाँ पे धातु नारा अभिव्यक्ति भवती हो गया। दी हृदयनाम च नारी दो हृदयनाम चक्षते, इसलिए गर्भ के चौथे महीने में सर्वप्रथम शब्द स्पर्श आती इंद्रियों के विषयों के कि माता के द्वारा अभिव्यक्ति करता है। 2 हृदय युक्त स्त्री को 2 हृदय कहते हैं। अब समझो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 2 नंबर के हिसाब से छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है। बीच में मैंने लिखा है कि दी हृदयम च नारी 2 हृदयम च भक्ति। अब देखो 2 हृदय हैं, एक तो बालक का हृदय हो गया, एक खुद जो लेडी है, जो प्रेग्नेंट लेडी है, माता, उसका हृदय हो गया। तो इसलिए बोला कि अब हृदय अभिव्यक्त हो गया, हार्ट अभिव्यक्त हो गया, हार्ट बालक के अंदर आ गया, तो ये बोल रहा है कि दी हृदयनाम च नारी 2 हृदयनाम में चकते। कहने का मतलब ये है कि अब इस नारी को, इस जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको क्या बोलेंगे? 2 हृदय नहीं बोलेंगे, कि इसके अंदर 2 हृदय हैं, एक तो बालक का, एक खुद का। तो इसलिए कौन से माह में बोला जाता है 2 हृदय? आचार्य सुश्रुत के अनुसार चतुर्थ माह में। इंपॉर्टेंट है ये कि किस माह में आचार्य ने 2 हृदय स्त्री बोला है, तो चतुर्थ माह में, ठीक है। अब देखो
यहाँ पे एक लाइन लिखी है मैंने, इसलिए गर्भ चौथे महीने में सर्वप्रथम शब्द स्पर्श आदि इंद्रियों के विषयों की माता के द्वारा अभिव्यक्ति करता है। अब जो बालक को जो चाहिए ना, क्योंकि बालक में आ गई चेतना, अब बालक की जो इच्छा होती है ना, जैसा कुछ खाने का, खट्टा पदार्थ खाने का, बोलते हैं ना कि भाई स्त्री की ये इच्छा हो रही है, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको खट्टा खाने की इच्छा हो रही है, उसको फल फ्रूट खाने की इच्छा हो रही है, उसको कुछ अलग खाने की इच्छा हो रही है, कुछ मिठाई खाने की इच्छा हो रही है, वो किसकी इच्छा होती है? बालक की इच्छा होती है, स्त्री की नहीं होती, वो बालक की इच्छा होती है। इसलिए गर्भ चौथे महीने में सर्वप्रथम शब्द स्पर्श आदि इंद्रियों के विषयों की माता के द्वारा अभिव्यक्ति करता है। ये जो गर्भ का हार्ट है ना, वो माता के माध्यम से बुलवाता है कि भाई अपन को ये खाना है। वो किसकी इच्छा होती है? गर्भ की होती है। तो दो हृदय पूर्ण का महत्व, अगर जो अब वो इच्छा हो रही है, अब देखो, इसलिए गर्भ चौथे महीने में सर्वप्रथम शब्द स्पर्श इंद्रियों के विषयों की माता के द्वारा अभिव्यक्ति करता है। दो हृदय युक्त होने की स्त्रियों को दो हृदयनी कहते हैं। तो दो हृदय पूर्ण का महत्व, जो वो इच्छा पूर्ण कर रही है, जैसे कोई महिला है, उसको आज मिठाई खाने का मन कर रहा है, प्रेग्नेंट है, चौथे मंथ में है, उसको मिठाई खाने का मन कर रहा है, अगर आप उसकी इच्छा पूरी करोगे तो क्या फल मिलेगा? अगर आप उसकी इच्छा पूरी नहीं करोगे, आप उसको इग्नोर करोगे, तो क्या फल मिलेगा? समझ लो, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सबके जीवन में ये अवस्था आनी है। तो दो हृदय पूर्ण का महत्व, अगर आप उसकी इच्छा, जो मतलब माता इच्छा कर रही है ना चौथे मंथ में, अगर उसकी इच्छा पूरी करने से क्या फ़ायदे होंगे, अगर नहीं करोगे तो क्या फ़ायदे मिलेंगे, मतलब क्या नुकसान होगा? कि दो हृदय की उपेक्षा करने से स्त्री कुबड़े, लंगड़े, जड़ बामन, विकृत आंखों के पुत्र को उत्पन्न करती है। अगर आप उसकी इच्छा पूरी नहीं करोगे, आप उसकी जो खाने की इच्छा है उसको आप ला के नहीं दोगे, जैसे किसी को मिठाई खाने का शौक है, किसी को फल फ्रूट खाने का शौक है, आप उसको ला के नहीं दे रहे हो, तो क्या होगा? कुबड़े, लंगड़े, मतलब बालक में विकृतियां पैदा हो जाएंगी, क्योंकि अब बालक को मनपसंद चीज़ नहीं मिल रही, तो वो पेट में कुपोषण का शिकार हो जाता है, या फिर मतलब डिफॉर्मिटी आ जाती है गर्भ में। इसलिए दो हृदयनी जिस पदार्थ की इच्छा करे वह पदार्थ उसको प्रदान करे। दो हृदय की इच्छा प्राप्त होने से स्त्री वीर्यवान और दीर्घायु पुत्र को जन्म देती है। कहने का मतलब ये है, अगर उसकी इच्छा पूरी कर रहे हो आप, उसको जो चाहिए वो ला के दे रहे हो, ठीक है, तो वो कैसे पुत्र को जन्म करेगी? वीर्यवान मतलब शक्तिशाली, और दीर्घायु मतलब लंबी आयु को जीने वाले पुत्र को पैदा करेगी। समझ में आ रहा है? यस या नो? यस सर। ओके। तो दीर्घायु को पुत्र को जन्म देती हैं। तो समझ में आया ना कि वो आएगा कि दो हृदय को अगर आप इग्नोर करोगे तो क्या नुकसान होंगे, इसका भी आंसर आपको पता है, और उसका पूर्ण करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा वो भी आपको आंसर पता है। अब ये आता है क्वेश्चन कि दो हृदय अवस्था से आप क्या समझते हैं? तो आप समझ गए कि भाई माता का हृदय व गर्भ का हृदय मिलकर जिस माता में क्रियाशील हो वह अवस्था दो हृदय अवस्था कहलाती है। क्योंकि अब चौथे माह में हार्ट भी क्रियाशील हो गया, और माता का तो पहले से क्रियाशील था, तो दो हृदय हो गए, इसलिए वो दो हृदय अवस्था कहलाती है। गर्भ में चैतन्य अर्थात उसके मन में सुख दुख आदि का ज्ञान इसी माह में उत्पन्न होता है। क्योंकि हार्ट, अब मन का स्थान कौन सा है? अपन ने पदार्थ विज्ञान में पढ़ा था कि मन का स्थान कहाँ पे है? हार्ट। तो हार्ट जैसे ही उत्पन्न हुआ, हार्ट क्रियाशील हुआ, तो उसके सारे सुख दुख इच्छा सारी सामने आ गई। किसकी? गर्भ की। मन का स्थान हार्ट है, मतलब हृदय, अतः गर्भ अपने हृदयस्थ सुख दुख आदि भाव अपनी इच्छा अनिच्छा वेदना तथा घृणा आदि सभी भाव माता के हृदय द्वारा ही व्यक्त करता है। अब मतलब जो भी उस बालक को चाहिए, जो भी उसकी इच्छा है, घृणा क्या, अच्छा पसंद क्या खाने में, वो सब वह बालक कंट्रोल कर रहा है माता को। देखो, गर्भ में रह रहा है लेकिन माता को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, ये सब हार्ट का कमाल है। तो मन का स्थान हृदय, अतः गर्भ अपने हृदयस्थ सुख दुख आदि भाव अपनी इच्छा अनिच्छा, भाई क्या खाना है, किस में नहीं खाना है, ठीक है, किस से चीज़ से लगाव करना है, किस चीज़ से घृणा करनी है, आदि सभी भाव माता के हृदय द्वारा ही व्यक्त करता है। माता की इच्छा से पता लगती है। यह भाव माता की इंद्रियों द्वारा ही व्यक्त होते हैं। इसी इच्छा से गर्भ अपने हाथ पैर हिलाकर माता के मन पर प्रभाव डालता है। उसकी एक्टिविटी बोलते हैं ना कि देखो, उसकी जो पैर की फीटल की आपको पता ना कि भाई ये बच्चा हिला, आपको एहसास होता है। जो प्रेग्नेंट लेडी है उसको पता नहीं कि आज बच्चे ने किक मारी, लात मारना स्टार्ट कर दिया। समझ रहे हो ना? बच्चा खुश होता है तो मतलब किक मारता है, और कभी कभी मतलब निष्क्रिय हो जाता है, मतलब दुखी होता है तो निष्क्रिय हो जाता है, किक ही नहीं मारता, तो आपको लगता है कि बच्चे को कुछ हो गया, मेरे बेटा पता नहीं आज क्या है, शांत है बिल्कुल। तो ये सब क्या है कि ये माता के इंद्रिय द्वारा व्यक्त होते हैं। ये इच्छा से गर्भ अपने हाथ पैर हिला के माता के मन पर प्रभाव डालता है। अगर वो बच्चा खुश है, उसकी जैसे अनुसार काम हो रहा है, तो वो किक मारता रहेगा, या फिर मतलब एक तरीके से हलचल दिखाता रहेगा। समझ रहे हो ना? तो ये बहुत इफेक्टिव चीज़ है। अब देखो, ये चतुर्थ मास की बात हो गया, पंचम मास की बात करते हैं। पंचमे मने प्रति बुद्धतर भवती, सुश्रुत शारीर का 31वां श्लोक, नहीं ये क्या हो रहा है, सुश्रुत शारीर का तीसरे चैप्टर का 25वां श्लोक।
अशुद्धि हो ही जाती है, तभी तो बोलता हूँ ये नंबरों में गलत अशुद्धि हो ही जाती है, आप ध्यान दिया करो। तीसरे चैप्टर का 25वां हल हो गया ये। पंचमे मने प्रतिबुद्धतरम भवती, पाँचवें महीने में पहले की अपेक्षा गर्भ का मन अधिक प्रभुत हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो चौथे माह में कम था, पंचवें मने मतलब पाँचवें माह में मन प्रतिबुद्धतर भवती, बुद्धतरम मतलब तर यानी श्रेष्ठ, जो चौथे माह में जो जितना समझता था ना उससे ज़्यादा समझने लग जाएगा बच्चा। तो पाँचवें महीने में पहले की अपेक्षा गर्भ का मन अधिक प्रवृत्त हो जाता है। अब देखो चरक के अनुसार क्या है, चरक में बताया है कि पंचमे मासी गर्भस्य मास शोणितो पचयो, मास शोणितो पचो भवत्यधिकम नेभ्यो मास में तदस्मत गर्वणी कार्श्यम मापदते विशेषण। इंपॉर्टेंट है ये कि पंचमासी मतलब पंचम माह में गर्भस्थ मास शोणित पचो मतलब गर्भ की बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है पाँचवें माह में। तो इस माह में अन्य महीनों की अपेक्षा मास और शोणित की पुष्टि अधिक होती है। मास शोणित पचय बहुत अधिक मास से तस्मात गर्मणी कार्य भावता विशेषण। ये बोल रहा है कि जो गर्भ है ना उसमें उसकी विकास की बहुत ज़्यादा होती है, मतलब पाँचवें महीने में सबसे ज़्यादा विकास होता है बालक का, उसमें उसको मांस की रक्त की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो पंचवें मास से गर्भ से मांस होने तो पचय होती है अधिकतर अन्य मास से तस्मात सता गर्भणी कार्य विशेषण है। अब ये बोला कि इस माह में अन्य महीनों की अपेक्षा मांस और शोणित, शोणित यानी रक्त, शोणित यानी होता है रक्त, मांस और शोणित की पुष्टि अधिक होती है। किसमें? गर्भ में। उसको बच्चे को मतलब वृद्धि के लिए मांस भी चाहिए, खून भी चाहिए, तो इस कारण गर्भणी को अधिक कृष्णता उत्पन्न होती है। तो तस्मात गर्भणी कार्य माप देते विशेषण, विशेषण यानी ऐसी उसकी हो जाती है, मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी है सूख जाती है, कमज़ोर हो जाती है। तो इस महीने में आपको खान पीन का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय विकास, गर्भ का विकास बहुत तेज़ी से होता है, तो मांस और रक्त की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। तो इसलिए गर्भणी ऐसे उसका जो होता है ना तेज प्रकाश, उसका नूर चेहरा उतर जाता है, एक तरीके से उतरा हुआ रहता है, थकी हुई लगती है गर्भणी, मतलब कार्स अधिकृष्टता मतलब कमज़ोर हो जाती है। तो पाँचवें महीने में आपको गर्भणी का विशेष ख्याल रखना है। षष्ठे मास की वृद्धि, षष्ठम यानी छठा, षष्ठे बुद्धि, षष्ठम महीने में बुद्धि अधिक प्रवक्त हो जाती है। जो मतलब सोचने समझने की तार्किक क्षमता है ना बालक की, वो प्रबल हो जाती है। कौन से? छठे माह में। कौन बोल रहा है? सुश्रुत। षष्ठे मासी गर्भस्य वल व्रण पचो भवते अधिकमन भवते मासेभ्य, इस माह में अन्य महीनों की अपेक्षा बल और वर्ण की पुष्टि अधिक होती है। षष्ठे मासी गर्भस्य बल वर्ण पचो, देखो षष्ठे मासी गर्भस्य कि छठे मास में गर्भ के बल वर्ण पचो भवते अद्य भवत्यधिकम में ने अन्य मासे, अन्य मासे में नहीं अन्य मास की अपेक्षा, अन्य मास की अपेक्षा मतलब पहला दूसरा तीसरा चतुर्थ मास की अपेक्षा इस मास में बल और वर्ण की पुष्टि अधिक होती है। क्योंकि पाँचवें में तो बना और छठे में क्या हो जाता है, उसका जो वर्ण है, उसका जो कलर है और जो बल है, स्ट्रेंथ इसमें वो ग्रहण करता है ज़्यादा, मतलब ताकतवर बनता है बालक छठे मास में। सप्तम मास की वृद्धि देखो, सप्तमें सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रवक्तर कि सप्तम माह में संपूर्ण अंग और प्रत्यंगों का विभाग अधिक स्पष्ट हो जाता है। सुश्रुत सारे का तीसरे का 37वां श्लोक है। सप्तमें सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रवक्तर कि सप्तमें मतलब सातवें माह में सर्वांग प्रत्यंग विभाग प्रवक्तर कि जितने भी अंग प्रत्यंग हैं सभी स्पष्ट हो जाते हैं, साफ साफ दिखाई देने लग जाते हैं। तभी तो बोलते हैं कि सातवें माह में जन्मा बच्चा सर्वाइव कर जाता है, क्योंकि उसके सारे अंग प्रत्यंग पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। क्लियर बोल रहा हूँ ना? तो आचार्यों ने आज से हजारों साल पहले, लाखों साल पहले ही बता दिया था, बिना सोनोग्राफी के, बिना दूरदर्शी के, बिना अंतरों की सहायता से, ठीक है, कि सातवें माह में संपूर्ण अंग और प्रत्यंगों का विभाग अधिक स्पष्ट हो जाता है। अष्टम मास की मतलब सातवें माह में उसका पूर्ण विकास हो जाता है। अब अष्टम मास में क्या होता है? अष्टम मास की वृद्धि आठवें महीने में। इंपॉर्टेंट है ये श्लोक, आपको याद होना चाहिए आठवें मास का। हष्ट में अस्थिरे भवत्य ओजय तत्र जातस्य चेन जीवनो जीवनी रोजस्य सत्व अनन ऋतु भगवतश्च ततो बलिम मासोदनम अस्में दाप्यते। अब देखो मेरा जो श्लोक का उच्चारण बहुत गलत है, अशुद्ध, मुझे पता है, तो इसलिए बोलता हूँ कि श्लोक के मामले में थोड़ा सा आप देख लिया करो, थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो, आप अपनी बुकों में भी देख लिया करो, कुछ गलती भी लिख देता हूँ श्लोक में, लेकिन समझाने का काम मेरा है। कि अब देखो हष्ट में अस्थिर भवत्य ओजय कि आठवें, अष्टमें यानी आठवें, अस्थिर भवत्य ओजय कि आठवें महीने माता और बालक का ओज अस्थिर होता है। कि जो ओज क्या होता है, अब ओज का एक नया वर्ड आया, सभी धातुओं का श्रेष्ठ भाग, जो आपकी इम्यूनिटी है, आजकल उसको इम्यूनिटी से कोरिलेट करते हैं, ठीक है, आपका जो पावर है, स्ट्रेंथ है, रोगों को लड़ने की क्षमता है,
ठीक है, आपको जीवन रखने की शक्ति है, ठीक है, आपको एक तरीके से विकास करने का जो प्रेरणा स्रोतक है, वो सब ओज है। तो अष्टमे अस्थिर भवते ओज है कि 8वें महीने में ओज अस्थिर होता है। तत्र जातस्य चेन जीवनोनि रोजे स्तत्वाने ऋतु भागच्युत तत्व बलिनम मास ओदनम बस में दापेते कि 8वें महीने माता और बालक को ओज स्थिर है। तो इस समय जन्म होने पर ओज रहित और नेत्रक भागुत के कारण बालक जीवित नहीं रहता। अगर मान लो बोलते हैं ना कि 7वें महीने में बच्चा जन्म लेता है तो सर्वाइव कर जाता है, लेकिन 8वें माह की प्रेग्नेंट लेडी का अगर बच्चा जन्म लेता है तो सर्वाइव नहीं कर जाता, मर जाता है। क्यों? क्योंकि ओज अस्थिर होता है। बच्चा कब सर्वाइव करता है? बच्चा जब सर्वाइव करता है जब ओज बच्चे में स्थिर होता है। कि उस समय क्या होता है कि जो अपरा होता है ना, प्लेसेंटा, उसके माध्यम से जो ओज है ना गतिशील होता है। कभी माता में रहता है, माता में आ गया तो माता खुश रहेगी, अगर वो बच्चे में चला गया उस समय तो बच्चा खुश रहेगा। वो ओज अस्थिर है, मतलब जो जीवन का सर्वाइव पॉइंट है ना वो अस्थिर होता है। अगर माता में है उस समय तो माता अस्थि खेलती रहेगी, अच्छा मन रहेगा। अगर वो बच्चे में तो बच्चे का मन ठीक रहेगा। अगर मान लो जन्म ऐसे टाइम पे हो गया कि वो ओज माता में था तो बच्चा हमेशा दुखी रहेगा और सर्वाइव नहीं कर पाएगा, डेड हो जाएगा। तो इसलिए ये दोनों के लिए नुकसानदायक है। 8वें माह की जो डिलीवरी होती है ना 8वें मंथ की, वो हमेशा नुकसानदायक होती है। तो उस समय जन्म होने पर ओज रहित और नेत्रगत भागत्व कि मतलब जो गुण है ना, जो भाग हैं एक तरीके से अच्छे अच्छे गुण हैं, जो उसकी जो क्वांटिटी है अच्छी वाली प्रसन्न रहने की, वो नहीं है उसमें, क्योंकि ओज के साथ वो चली जाती है। नर्तक भागवत के कारण बालक जीवित नहीं रहता, अतः उसकी शांति के लिए मांस और ओदन की बलि देनी चाहिए। अगर वो बच्चा मान लो एक्सपायर हो जाता है उसमें प्रेग्नेंट जन्म लेने के बाद में, तो क्या है उसकी शांति के लिए, किसकी शांति के लिए? बच्चे की शांति के लिए मांस, मांस में एक तरीके से जीवित किया है, यहाँ पर मांस लिखा है। अब मांस की तरह से यही तो है कि किसी जीव की बलि दो। अपन बोलते हैं ना कि बलि प्रथा, काली माता को अपन एक बकरे या कोई भी जो जानवर की आप बलि चढ़ाते हो, बलि या ओदन की बलि देनी चाहिए। ओदन क्या है कि मतलब भोग लगाना चाहिए। जैसे अपन लगाते हैं ना किसी शादी में, मतलब कोई प्रोग्राम में किसी चावल का भोग लगाते हैं, ठीक है, पतासे का भोग लगाते हैं देवताओं के, वो भोग लगाना चाहिए, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से बलि से इसकी तुलना की है उसकी शांति के लिए। तो 8वें माह की जो डिलीवरी है हमेशा नुकसानदायक होती है, तो 7वें महीने में बच्चा हो जाए या फिर 9वें मंथ में। अब देखो ओज संचरण अवस्था, स्त्री के शोणित एवं पुरुष के, स्त्री के शोणित एवं पुरुष के शुक्र के परस्पर, 1 मिनट रुकना ना। हाँ, अब ओज संचरण अवस्था क्या होती है भाई? ओज संचरण अवस्था कहने का मतलब है कि भाई ओज संचरित रहता है, कभी माता में कभी गर्भ में। अगर गर्भ मतलब जो फीट है, मतलब जो बच्चा है, अगर उसमें है तो बच्चा सर्वाइव कर जाता है, लेकिन माता हमेशा दुखी रहती है। अगर वो माता में रहता है तो मतलब बच्चा डेड हो जाता है। तो वो 8वें महीने का हमेशा नुकसानदायक होता है। तो ये बोल रहा है कि ओज संचरण अवस्था, स्त्री के शोणित एवं पुरुष के शुक्र के परस्पर संयोग से, सर्वप्रथम संयोग से सर्वप्रथम ओज धातु का निर्माण होता है। ये बोल रहा है कि जब माता का ओवम और जो पुरुष का शुक्र जब मिलता है ना, तो सर्वप्रथम ओज धातु ही बनता है। किससे बनता है? जो माता के शुक्राणु में जो मतलब जो पोषक तत्व थे और अंडाणु में जो पोषक तत्व थे ना, वो ओज धातु है, ऐसे बोल रहे हैं ये। अतः ओज गर्भ निर्माण की प्रथम इकाई है। ये कौन बोल रहे हैं? आचार्य चरक बोल रहे हैं कि स्त्री के शोणित एवं पुरुष के शुक्र के परस्पर संयोग से सर्वप्रथम ओज धातु का निर्माण होता है। अतः गर्भ निर्माण की प्रथम इकाई है, प्रथम है, ठीक है, प्रथम इकाई है। यही मत जीव द्रव के संबंध में ही माना जाता है कि फर्टिलाइज ओवम के साइटोप्लाज्म पर गर्भ की जीवन शक्ति निर्भर है। अब फर्टिलाइज ओवम, अब ये तो मॉडर्न की बात लिखी है लाइन 7 में आचार्य ने तो नहीं लिखी, ये व्याख्याकारों ने लिखी है कि जिस प्रकार जब ओवम और स्पर्म जो फर्टिलाइज करते हैं तो जो ओवम में जो पोषक तत्व रहते हैं उसी पर तो अपना जीवन सर्वाइव करता है, शुरुआत में पोषण वहीं से तो प्राप्त करता है, उस अंडे से। तो उसी प्रकार ये ओज की तुलना की है उससे, साइटोप्लाज्म से। यह ओज धातुओं के संरक्षण, पोषण में, क्रिया संचरण में महत्वपूर्ण कार्य करता है। ओज के सामान्य कार्यों का उल्लेख करते हुए आचार्य चरक ने कहा है कि अब ये सब आप फिजियोलॉजी में पढ़ चुके हो, लेकिन एक बार रीडिंग मार लेते हैं, क्योंकि फिजियोलॉजी में ओज धातु, ओज का एक चैप्टर है, शुक्र के बाद में चैप्टर आता है फिजियोलॉजी 2nd पेपर में। ओज सभी प्राणियों का प्रेरण करता है, मतलब सभी प्राणियों को प्रेरण करता है, जीवन प्रदान करता है। ओज के कारण प्राणियों का जीवन स्थिर रहता है, क्योंकि कोई रोग नहीं होता, इम्यूनिटी रहती है, कोई छोटे मोटे बैक्टीरिया वायरस कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अगर ओज रहता है तो स्थिर बनाता है, मतलब लंबी आयु जीवन कराता है। ओज गर्भ उत्पत्ति में मौलिक रूप से सार द्रव्य, अभी बताया कि भाई सर्वप्रथम अंडाणु और शुक्राणु साथ में मिलेंगे, शुक्र, सर्वप्रथम क्या बनता है? ओज। तो ये क्या बोल रहा है कि मौलिक सार द्रव्य। ओज गर्भ रस का गर्भ हृदय में सर्वप्रथम प्रेक्षित कर
रस रक्त आदि की क्रिया प्रारंभ करता है एवं विभिन्न अंग प्रत्यंगों की उत्पत्ति में सहायक है। ओज गर्भ रस का गर्भ हृदय में सर्वप्रथम प्रेक्षित कर, कहने का मतलब है जो ओज धातु है ना वो क्या करेगा कि गर्भ रस जो भी बन रहा है ना उसको हार्ट में ले जाके उसको अन्य धातुओं से, रस से रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र इन धातुओं की उत्पत्ति स्टार्ट करवाता है। ओज के नाश से गर्भ शरीर तथा उसके अंगों का नाश होता है। अब देखो नाश, मान लो ओज नाश हो गया, ऐसे तो है नहीं कि बॉडी नष्ट हो जाएगी, नहीं, लेकिन ओज नाश हो गया एक तरीके से मैं बता रहा हूँ इम्यूनिटी से। ओज नाश हो गया, उसकी सारी ताकत थी, उसका जो बल था, उसकी जो सिस्टम थी, शक्ति नष्ट हो गई, तो तुरंत कोई भी छोटा सा रोग आएगा, जुकाम सी भी आएगी ना, किसी का प्रेग्नेंट लेडी को जुकाम भी ना, उसका असर बच्चे पड़ेगा और उसका नाश हो जाएगा। गर्भ शरीर अथवा उसके अंगों का नाश हो जाता है। जीवन का आधार ओज है, अतः मनुष्य की आयु ओज पर ही अवलंबित है। अगर आपका जितना आपकी मतलब इम्यूनिटी है, जितनी आपकी पावर है, जितनी भी आपकी शक्ति है, अगर वो है तो आप लंबी आयु जीवन जियोगे, अगर वो नहीं है तो खत्म हो जाओगे। अतः ओज शरीर के सार भाव का भी सार है कि शरीर के जो सार भाव, सार यानी जो मतलब श्रेष्ठ भाग है ना, उसका भी श्रेष्ठ भाग ओज है, उसी से प्राण प्रतिष्ठा। अगर ये नष्ट हो गया ना, बोलते हैं ना कि ओज के 2 टाइप्स होते हैं, कौन से हैं, परोज और अपरोज, है ना, परोज और अपरोज 2 टाइप्स होते हैं, उसमें मतलब सार का भी सार भाग है ये, और उसी में प्राण प्रतिष्ठा है। इस प्रकार जीव द्रव्य की क्षमता के संबंध में जो कल्पना आधुनिक वैज्ञानिक करता है वह कल्पना आयुर्वेदिक ओज की है। कहने का मतलब है अगर आपका मान लो कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म जीव द्रव्य नष्ट हो जाए, सूख जाए, कोशिकाएं नष्ट हो जाए एक तरीके से, मतलब जीव द्रव्य नष्ट हो जाए, इसी तरीके से ओज भी नष्ट हो जाए ना, तो आप कुछ ही पलों में समाप्त हो जाओगे। तो ये एक फिजियोलॉजी का टॉपिक था, लेकिन साथ में मैंने लिख दिया क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है ओज के बारे में। 9वां मास की वृद्धि देखो, ये अपना मतलब बीच में मैंने सब टॉपिक, ये आपको नहीं लिखना, जब क्वेश्चन आए ना मासानुमासिक वृद्धि तो आपको ये ओज वाला नहीं लिखना, आपको बस ये इतना सा लिखना है 8वें मंथ की वृद्धि, उसके बाद में ये नहीं लिखना है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। 9वां मास की वृद्धि देखो, नवम दशम एका द्वादशा नामंत तस्मानी जायते अंतो अन्यथा विकारी भवती, कि 9वें 10वें 11वें और 12वें मास में किसी महीने में गर्भ का स्वाभाविक प्रसव होता है। कि देखो 9वां महीने के बाद में प्रसव होना स्टार्ट हो जाता है, 9वें महीने में हो जाता है, 10वें महीने में हो जाता है, 11वें महीने में हो जाता है, 12वें महीने में हो जाता है, कि 12 मंथ तक अगर डिलीवरी नहीं हुई उसके बाद में कि स्वाभाविक प्रसव होता है, उसके अंतर यदि गर्भ उदर में रहे तो प्रसव विकारी हो जाता है, मतलब वो एक रोग हो जाता है, उसकी फिर ऑपरेशन या सर्जरी करनी ही पड़ेगी, उसको बाहर निकालना पड़ेगा, वो व्यक्ति डेड भी हो जाता है। 12 मंथ तक ही रहता है। जैसे जैकी चैन है ना, वो 12 मंथ की डिलीवरी हुई थी, उसकी जो मतलब 12 महीने पेट में रहा था तब उसकी डिलीवरी हुई थी, तो मतलब 9 से 12 तक नॉर्मल है, 12 महीने तक सर्वाइव कर सकता है पेट में बच्चा, 12 मंथ के बाद में वो गर्भ का विकार बन जाता है, कि अनंता विकारी भवती। इस तरीके से 9 मास की वृद्धि कर ली, तो ये पॉइंट है ना 7वां, वो कंप्लीट होता है। गर्भ छठा 7वां है मासानुमासिक गर्भ विकास कर्म, ये अपना कंप्लीट हो गया। अब ये सारे जितने भी टॉपिक हैं छोटे छोटे हैं, कल इन टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। आज की क्लास यहीं पे दी एंड करते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, कल ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, ये सारे मैं कल करवा दूंगा ना। और इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना वो करवा दिया, मतलब आज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था आज इसकी क्लास का, गर्भ की मासानुमासिक वृद्धि। और ये आता है एग्जाम में, सारे श्लोक आपको याद होने चाहिए। श्लोक का मिलान एक बार बुक से कर लेना, कोई हलंत विसर्ग रह गया हो तो आप, क्योंकि आपको याद करने तो फिर गलती याद करोगे, एक बार नोट से चेक कर लिया करो ना बुक से देख के, ना। ओके, थैंक यू। ओके।